दोस्तों, मैं खुशबू खातून अभी पहुंच चुकी हूँ गरीब नवाज के दरबार में। यहाँ बताते चले कि जो कोई भी आता है अपना झोली भर कर ही जाते हैं, वो गरीब हो अमीर हो चाहे कोई भी हो, सभी आते हैं और अपना झोली भर कर जाते हैं। आइए गरीब नवाज के खादिम से कुछ मुद्दों पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सर, गरीब नवाज के बारे में कुछ बताइए। गरीब नवाज नायबुन नबी अताए रसूल हैं। प्रॉफिट मोहम्मद साहब के 600 साल बाद की औलाद है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब की जो नस्ल है वो बेटी से चली, बीबी खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का जो अक़्द है वो मौला अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशा से हो। मौला अली जिनको याद करते हैं ना, या अली मदद अबूज़र बेटा। तो बीबी खातून जन्नत के मौला अली मुर्तज़ा मुश्किल कुशा के दो साहबजादे इमाम हसन इमाम हुसैन। तो गरीब नवाज इमाम हुसैन के 600 साल बाद की औलाद। आप वालिद की तरफ से हुसैनी और वालिदा की तरफ से हसनी, यानी आपकी जो मदर है वो इमाम हसन की औलाद में से है 600 साल बाद, और जो आपके फादर हैं वो इमाम हुसैन की औलाद में से है 600 साल बाद। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ, यहाँ जो सभी धर्म के लोग जुटते हैं, यहाँ सभी का आस्था जुड़ा हुआ है, तो यहाँ जो गरीब नवाज के पास आते हैं तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह तमाम आलमों का रब है, सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है। तमाम आलम 18,000 आलम का रब है, और उसके हबीब रहमतल लिल आलमीन है। 18,000 आलमों के लिए रहमत है, और गरीब नवाज मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाइब हैं। ये रहमतल लिल आलमीन के नाइब हैं। तो इस दरबार में हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में हर मज़हब मिल्लत के लोग इसलिए आते हैं कि गरीब नवाज ने रसूल खुदा का पैगाम दिया है, मोहब्बत का पैगाम हिंदुस्तान में दिया। जब हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गरीब नवाज पहुँचे अपने पीर व मुर्शिद के साथ मदीना मुनव्वरा, तो आपने जाके हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में सलाम अर्ज़ किया। तो वहाँ से जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम या कुतुबुल मशाइख, बेटा मोइनुद्दीन, हमने तुम्हें तमाम गौस कुतुब अब्दाल का चीफ हेड बनाया और हिंद की विरासत अता फरमाई, हिंद का वली बनाया। वहाँ के लोगों से हमें मोहब्बत की खुशबू आती है, मोहब्बत को आम कर। तो जब उस वक्त गरीब नवाज यहाँ आए तो भेदभाव का ज़माना था, ऊंच नीच का ज़माना था, समझ रहे हैं ना, ऊंच नीच यानी तू छोटी जात है मैं बड़ी जात। तो गरीब नवाज के लिए मिसाल ये दी जाती है कि जब आप यहाँ आए तो आपने हर मज़हब के लोगों को एक जगह, हर कैटेगरी के लोगों को एक जगह बिठा दिया। कोई ऊंच नीच भेदभाव के सब जितने भी ऊंच नीच के जो जाति पाति के जो एक बंदिशें थी उनको ख़त्म कर दिया और सबको एक जगह बिठाया। तो आपके लिए मिसाल दी जाती है कि गरीब नवाज वो हस्ती हैं जिन्होंने भेड़ और शेर को एक घाट पे पानी पिलाया। अच्छा सर, एक सवाल और ये सारी बात मोहब्बत की है, क्योंकि आप मोहब्बत का पैगाम लेके आए अल्लाह के रसूल की बारगाह से, और उस मोहब्बत को आपने आम किया। तो आज आप आए हैं, ये हुजूर गरीब नवाज के उर्स मुबारक की आज चांद रात है, 813वां उर्स है। और हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में अभी आप घूमेंगे तो आप अपने कैमरे से देखिएगा कि जिस तरीके से मुसलमान यहाँ पर हाजिर हैं, उसी तरीके से गैर मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मज़हब व मिल्लत के लोग बारगाह गरीब नवाज में आपको दिख जाएंगे। और गरीब नवाज की हुकूमत जो है वो किसी मुल्क पे नहीं है, किसी स्टेट पे नहीं है, किसी शहर पे नहीं है। गरीब नवाज की हुकूमत है लोगों के दिलों पे। गरीब नवाज को लोग दिल से मोहब्बत करते हैं। अच्छा सर, एक सवाल और, हमने जहाँ तक कि जानती हूँ कि गरीब नवाज जो है अपनी पूरी ज़िंदगी दिल्ली में गुजारे हैं। नहीं, ये आपको किसी ने गलत फहमी कर दी। जिस जगह हुजूर गरीब नवाज का भी आस्थाना है, यहीं पे हुजूर गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आ गए, फिर कुछ वक्त आपने वो जो आपकी चिल्लागाह है पहाड़ के ऊपर, वहाँ पर आपने इबादत की। फिर उसके बाद आप ये जो मैदान था पहाड़ों के बीच में नीचे का हिस्सा, इस मैदान में आपकी एक झोपड़ी कुठिया जिसको कहते हैं वो थी, वही आपका हुजरा था, उसी में आप इबादत करते थे, वहीं आप सबसे मिलते थे। फिर जब आपने पर्दा किया तो उसी झोपड़ी में, उसी कुठिया में आपका आस्थाना बना दिया। तो सर, मतलब हम तो सुनते आ रहे हैं कि गरीब नवाज जो है सो दिल्ली में रहते थे और निजामुद्दीन चिश्ती जो है उनसे थोड़ा लगाव रहता था। तो निजामुद्दीन औलिया तो गरीब नवाज के पर पोते मुरीद हैं, पर पोते मुरीद। अच्छा, यानी गरीब नवाज के जानशीन बाबा कुतुब हैं। बाबा कुतुब के जानशीन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पाकिस्तान पाकपट्टन में, फिर बाबा फरीद के जानशीन निजामुद्दीन औलिया, समझिए। फिर उनके जानशीन चिराग दहलवी, फिर उनके
ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज, ये सिलसिला चिश्तिया की चेन है। अच्छा, इनका गुस्ल कब होता है? गुस्ल अभी हो रहा है हुजूर की बारगाह में। चांद रात को पहला गुस्ल होता है। चांद रात होती है तो पहली तारीख की शब में, यानी इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से मगरिब के बाद डेट चेंज हो जाती है। तो जैसे चांद रात हो गई तो मगरिब हो गई, मगरिब के बाद पहली तारीख लग गई, पहली की शब में पहला गुस्ल, चांद रात की रात में पहली शब में पहला गुस्ल। इसी तरीके से कल पहली तारीख की रात में दूसरी शब में दूसरा गुस्ल। ऐसे करते करते 6 गुस्ल होंगे, यानी 5 तारीख की रात में छठी शब में छठा गुस्ल हो जाएगा। फिर सुबह छठी शरीफ मनाई जाएगी, कुल की रस्म अदा की जाएगी। फिर 9 तारीख को एक गुस्ल और होगा, बड़ा गुस्ल, बड़ा कुल जिसको कहते हैं। ऐसे 7 गुस्ल बारगाह गरीब नवाज में दिए। तो सर एक सवाल और है, जन्नती दरवाज़ा जो है उनके बारे में कुछ बताइए, उनका क्या खासियत है? जन्नती दरवाजे की खासियत यह है कि हुजूर सरकार गरीब नवाज जब आप नमाज अदा कराते थे तो आपके पीछे जितने भी आशिक थे, चाहने वाले उस ज़माने में, आपके मुरीदैन और जितने भी लोग आपसे मिलने आते थे, जो उस वक्त दाखिल इस्लाम हुए, हुजूर के हाथ में बैत की, हुजूर की बारगाह में, तो आपके साथ वो नमाज अदा करते थे, आपके पीछे थे। तो एक मरतबा हुजूर गरीब नवाज रसूल खुदा को याद कर रहे थे नमाज के बाद, तो वहाँ पर आपको हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और आपने दुआएं की कि यहाँ से मेरे को जो है हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ, तो यहाँ से जो गुज़रे ए अल्लाह उसे तू जन्नती कर दे। तो हज़रत ख्वाजा सैयद फ़खरुद्दीन गर्देज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो खुद्दाम हज़रात के जद्द अमजद हैं, जद्द आला हैं, वो भी आपके पीछे आपके पीर भाई भी हैं और आपके खादिम ख़ास भी हैं। तो उस वक्त वो उठे और 2 पत्थर उन्होंने लेके वहाँ रख दिए कि ये वो जगह है जहाँ पर हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको दीदार हुआ। तो आपने वहाँ पर वो पत्थर रख दिए कि यहाँ से जो गुज़रेगा वो जन्नती। तो फिर बाद में जब बादशाहों के दौर आए, वक्त आया, बिल्डिंग बनी, यानी दरबार की तामीर हुई, तो वहाँ पर फिर वो दरवाज़ा बना। आप कहाँ से आए हैं? मैं बेंगलुरु से आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, तो सर आपको यहाँ आकर कैसा लगा? यहाँ आके बहुत सुकून मिला, एक रूहानी सुकून मिला। ऐसा लगा कि हमारे हाजात अल्लाह के करम से, ख्वाजा गरीब नवाज़ की दुआओं की बरकतों से मुकम्मल हुआ। मैं इधर आके बहुत बेचैन था, यहाँ पे आके मुझे बड़ा सुकून मिला। अच्छा लगा, बहुत लगा। ये जो ख्वाजा गरीब नवाज़ है, ये ओरिजिनल किंग मेकर हैं। यहाँ पे जो भी आता है इनकी दुआओं की बरकत से, इनकी दुआओं की बरकत से, इनके सदक़े तुफ़ैल से अपने तमाम हाजत। देखो ये कैसा है मसला, पहले तो अल्लाह अल्लाह के रसूल बढ़ के हैं। अब ये ऐसा है मसला कि हम गुनहगार 5 वक्त की ना नमाज अदा करते हैं, ना रोज़े में भी हमारी नीयतें, धंधा, नमाज में भी खड़े रहते हैं, तो ख्याल इधर उधर भटक जाता है कभी गलती से। तो ऐसा है कि ये अल्लाह वाले हैं, हम मुकम्मल नहीं है, ये मुकम्मल है। हम मुकम्मल नहीं है, ये मुकम्मल है। तो इनको रख के हम अगर दुआ मांगते हैं तो ऐसा होता है कि अल्लाह फरमाते हैं कि ये अल्लाह वाले जो भी है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी इस्लाम के रास्ते में ही कुर्बान कर दी। इनकी पीढ़ी पीढ़ी भी आज तक भी इस्लाम के रास्ते भी चल रही है। अल्लाह का करम है। हम जो मानते हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ हिंडल अली को, ये किंग मेकर हैं ओरिजिनल। ये हुकूमत बनाते हैं, ये किसी की कुछ बिगाड़ते नहीं, ये सिर्फ बनाते हैं, ज़िंदगियाँ संवारते हैं, बीमारों को शिफा मिलती है। यहाँ पे आके मेरे जैसे बेचैन आदमी को यहाँ पे आके बड़ा सुकून और इत्मीनान मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। मैंने यहाँ पे आते ही ये कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। ऐसा लगता है कि हम सच में एक जन्नत में बैठे हैं। हमारा मानना अक़ीदा हमारा ऐसा है मुकम्मल, सब चीज़ अक़ीदे पे जाता है। मानो तो है, नहीं मानो तो कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। कब से आ रहे हैं आप? मैं बचपन से आ रहा हूँ। बचपन से आ रहे हैं। जी। एक बार परिचय दे दिया आपको। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं मोहम्मद नवाज़ अली बेंगलोर से आया हूँ। बंदों को खुदा तकसीम करता है, वहाँ पर भी नज़र आई कलाई मेरे ख्वाजा। बेशक देने वाली ज़ात अल्लाह ही की है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके हाथों से अता फरमाता है। बेशक तो यहाँ जितने भी चाहने वाले आशिक अकीदतमंदान आए हैं, अपनी झोलियाँ बारगाह गरीब नवाज में फैलाए खड़े हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके हाथों से पंजे तन पाक का सदका लुटाता है और सब
جتنے بھی زائرین یہاں آئے ان سب کی جھولیوں کو اللہ رب العالمین ان کے ہاتھ سے بھر دیتا ہے. بے شک دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ ان کے ہاتھوں سے عطا فرماتا ہے.